जटायु जी के पंखों को रावण ने काटा। जटायु जी भूमि पर गिरे और कोई घाव लगाओ और जमीन पर गिर जाओ और वो घाव में यदि रेत के कण, बालू, रेती लग जाए तो घाव कड़ा हो जाता है, ज्यादा दर्द देता। दोनों पंख कट गए, नीचे जटायु जी गिर गए, छटपटाने लगे, दोनों पैर ऊपर की तरफ, पंख तो है ही नहीं, तो पैरों को मारते हुए छटपटाने लगे। राम 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 पुकारने लगे। और मेरे पागलों, जब राम राम पुकारने लगे तो एक व्यक्ति ने आके कहा जटायु जी को, अरे बाबा, काय को बेफिजूली में लड़ाई लड़ रहे थे, काय को रावण से युद्ध कर रहे थे, क्या फायदा मिला तुम्हें और क्या हो गया और तुमने क्या कर लिया? रावण ने उल्टा देखो तुम्हारे पंखे काट दिए। काश ना तुम लड़ते, पंखे रहते, पंख रहते तो कम से कम उड़ करके तुम अयोध्या तो जा सकते थे, दर्शन तो कर सकते थे। अब पंख ही कट गए तो जा नहीं पाओगे। जटायु जी ने ऐसे हाथ फटकार करके कहा, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए, यदि पंख रहते तो मुझे राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को मेरे पास आना पड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी उनकी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब ये राम जी की जिम्मेदारी है, वो मेरे पास आएंगे। और सच भी हुआ। गीध देह तज धरे हरि रूपा। भगवान आए और भगवान जब जटायु जी के पास आए तो गोद में ले लिया, पंख तो थे नहीं, गोद में लिया। भगवान ने अपने अपने नरम नरम हाथों से घाव के ऊपर जो रेत लगी थी ना उसको फटकारा और भगवान की आंखों में आंसू आ गए, सजल हो गए नेत्र। भगवान धीरे से बोले, बताओ जटायु जी, हम तुम्हें क्या दें? जटायु जी बोले, अब हमें क्या दोगे आप? क्यों? जटायु जी बोले, पहली बात तो तुम बनवासी हो, तुम पे है ही नहीं कुछ, जो कुछ दो तापस वेश विशेष उदासी। लेकिन दूसरी बात ये नहीं है कि हम आपको इस दृष्टि से देख रहे कि कुछ नहीं है, पर दृष्टि दूसरी है। भगवान राम ने कहा, क्या दृष्टि है? जटायु जी बोले, नाथ एक बात बताओ, किसी के कोई बेटा या बेटी ना हो, अब वो अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का बेटा गोद ले ले तो उस व्यक्ति की संपत्ति किसकी हो जाती है? किसकी हो जाती है? उस गोद लिए हुए बालक की होती कि नहीं होती है? आप त्रिभुवन के मालिक हो, जगत के मालिक हो, और हमको गोद में ले लिया तो अब तुम्हारा सब हमारा हो गया। आपने हमको गोद में ले लिया, अब सब हमारा हो गया, जो जो तुम्हारा है, यहां तक कि साकेत हमारा हो गया। और कान खोल के सुनो, जिस दिन आप साकेत की गद्दी से उतरोगे हम ही बैठेंगे। भगवान बोले, मतलब धमकी? बोले, धमकी नहीं, सीधी सीधी बात है, आपने गोद क्यों लिया? गोद का अर्थ यही है कि जिसको गोद लो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। अब आपकी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। राजा भले ही बने रहो, जब तक मन है तो बैठो गद्दी पर, और जब आपको उतरने का मन करे तो हमें बता देना, हम बैठ जाएंगे। हमने तो सब पा लिया, आपकी गोद पा ली, अब भला क्या चाहिए? मेरे पागलों, जब ये भक्ति, एक चौथा प्रसंग भागवत का है, शरणागति का, बहुत अद्भुत प्रसंग है, प्रहलाद जी का। जब प्रहलाद जी के पास में भगवान नरसिंह अवतार लेकर के गए तो भगवान ने भगवान के विचित्र स्वरूप को देख करके देवता भी परेशान हुए, तो सोचा कि स्तुति कराई जाए। भगवान का इतना विचित्र रूप है, नरसिंह है, आधे नर आधे सिंह है, और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, तो अब जो है स्तुति होनी चाहिए। वेद स्तुति कौन गाएगा? ब्रह्मा जी से कहा, तुम ही गाओ, भगवान को शांत करो, वरना भगवान बहुत गुस्सा में। ब्रह्मा जी अपने हंस पे बैठ के गए, और जैसे ही हंस पे बैठ के गए, सोई नरसिंह भगवान ने टेढ़ी निगाह मार के एक घुड़क्का मारा, ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ा के भाग गया। ब्रह्मा जी बोले, भैया हमने 24 अवतार देखे पर इतना खतरनाक नहीं देखा, आज तो भगवान बहुत खतरनाक अवतार में, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। तो बोले, कौन भगवान को मनाएगा? बोले, शंकर जी को भेजो। बोले बाबा नंदी बैल पर बैठ कर गए, और जैसे ही नंदी बैल पर बैठ गए तो नंदी देखे नरसिंह जी को, और नरसिंह भगवान देखे नंदी को, और एक निगाह मार के एकदम से घुड़क्का मारा, सो नंदी भागा। कहा कि ये तो भाई ये भी गड़बड़ हो गई, अब कौन भगवान को मनाए? तो देवताओं ने आपस में मंत्रणा की कि देखो भाई, पति देव कितने भी नाराज हो, श्रीमती जी मना लेती। हाँ, ज्यादा गुस्सा में हो तो श्रीमती जी अपने आप ठीक कर लेती है, मना लेती हैं प्रेम पूर्वक। तो एक काम करो, हम लोगों से तो मानेंगे नहीं, इनकी श्रीमती जी को लाओ, वो मनाएंगे।
वो शांत करा पाएंगी। तो कहा चलो, तो पार्वती जी के क्षमा लक्ष्मी जी के पास गए देवता, हे भगवती, हे मातेश्वरी, हे लक्ष्मी माता, क्या हुआ देवताओं, आपके स्वामी जी नाराज। हमारे स्वामी जी नाराज, बहुत क्रोध में है। क्रोध में? अरे काय को झूठ बोलते हो, हमारे स्वामी जी क्रोध में हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? शांताकारम भुजगसेनम, वो तो शांताकार है, वो कैसे हो सकते हैं अशांत? परम शांताकार है। झूठ बोल रहे हो। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में है। अच्छा, जब सब देवता कह रहे तो सच में होंगे। चलो क्या करना है बताओ? कुछ नहीं करना, आप जाके थोड़ा स्तुति कर दो ताकि थोड़ा शांत हो जाए, कंट्रोल हो जाए। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी चलते। माते ऐसे ना चलो, श्रृंगार कर लो। हाँ भाई, कभी कभी पति देव को मनाना हो तो पत्नियां ज्यादा श्रृंगार करती हैं। हाँ, मनाने के लिए बढ़िया श्रृंगार करके, और जब बहुत ज्यादा श्रृंगार, बहुत ज्यादा बादाम का हलवा, चाय मिलने लगे तो पति देव को समझ जाना चाहिए या तो जेब कटनी है या गला कटना है। हाँ, तो अत्यधिक श्रृंगार करके, अत्यधिक श्रृंगार करो, पूर्ण श्रृंगार करो माते, और फिर चलो। तो माता लक्ष्मी जी ने खोड़स श्रृंगार, नखसिक श्रृंगार किया, नख से लेकर सिर तक नखसिक श्रृंगार किया। आरती ली, आरती बढ़िया दीप प्रज्वलित किया, कपूर लगाया कि हम अपने स्वामी जी की आरती करेंगे। आज विचित्र रूप में अवतार लिया, नरसिंह के रूप में। आरती लेकर के लक्ष्मी माता गई, चरणों से आरती शुरू की। आहा, जैसे ही चरणों से आरती करते करते कमर तक आई, और कमर से आरती करके जैसे ही मुंह की तरफ देखा, और भगवान का विचित्र सिंह का रूप, और भगवान ने लक्ष्मी जी को देख करके एक घुड़क्का मारा, सोई थाली फेंक करके भागती नजर आई। देवताओं से बोली, कहां मौत के मुंह में डाल दिया था? तो बोले मौत के मुंह में नहीं, ये तुम्हारे पति देव हैं। बोले भाड़ में गए। बोले ऐसे नहीं कहते हैं, पति देव हैं। बोले जब वापस आएंगे तब निपट लेंगे, अभी हमारी हिम्मत नहीं। जब वापस आएंगे तब हम बात करेंगे, अभी हमारी कोई बातचीत का डौल नहीं दिख रहा है, ढंग का नहीं है। यहाँ मौत के मुंह में खतरनाक रूप है, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। देवता बोले इसीलिए तो हम हैरान है, तब तो आपको बुलाया। बोले वाह, जब तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ इस रूप में तो हमसे खाक होंगे। लक्ष्मी जी वापस भाग गए। तो अब देवता बोले भाई कौन मनाएगा? तो सबने कहा कि भाई जिनके कारण आए हैं वही मनाएंगे। बोले किसके कारण आए? प्रहलाद जी के कारण। तो प्रहलाद जी के कारण आए। जब प्रहलाद जी ने वेद स्तुति की दोनों हाथ जोड़कर, और भगवान सरलता पर रीझते। किस पर रीझते हैं? हमने भक्त के 3 लक्षण बताए थे, भाव, भरोसा और भोलापन। और प्रहलाद जी में तीनों भी है। भाव भगवान के प्रति, भरोसा एक ऐसा कि पिता की तलवार से नहीं डरे, और भोलापन कितना, दोनों हाथ जोड़ करके छोटे से बच्चे मुंह लटकाए हुए खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके। और भगवान को भी इतनी दया आ गई नरसिंह भगवान को कि हमारे नरसिंह भगवान इतने जल्दी पिघल गए भक्त की याचना पर, प्रार्थना पर। प्रहलाद जी को ऐसे गोद में लिया, और गोद में लेकर के एक हाथ ऐसे लगाया और जीभ निकाल कर चाटने लगे। हाँ, जीभ निकाल कर चाटने लगे। जीभ निकाल कर चाटते चाटते भगवान पूछ रहे, बताओ 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 क्या दूं, क्या चाहिए, मांगो मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी टेढ़ा मुंह करके बोले, नासा भक्त्या सा वही वड़िक। आपसे क्या मांगे? लेने देने का काम व्यापारियों में होता है, भक्त और भगवान में लेने देने का काम नहीं होता है। नासा भक्त्या सा वही वड़िक, हम बिजनेसमैन थोड़ी हैं, भगत हैं। आप मिल गए, अब इससे भला क्या चाहिए? और भक्त का यही उद्देश्य होना चाहिए, हमें भगवान मिल जाए, यही भक्त का उद्देश्य होना चाहिए।